अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी शहज़ादियों। भाई यहाँ पर जो है ना हमारी आज सुबह सुबह हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इशाल का है ना स्कूल का फ़र्स्ट डे था। तो यहाँ पर मैडम जी ने ना यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके रख दिया था, रात में ही कर दिया था। और यहाँ पर जो है ना सुबह 7:15 का वक्त हो रहा था और मैं उठ चुकी थी और इशाल भी उठ चुकी थी। तो बस ये जल्दी जल्दी से रेडी होने के लिए जा रही थी, तो कहती है मम्मा मैं अपनी वीडियो खुद शूट करूँगी और आप जो है ना मुझे कैमरा दे दो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैडम तैयार हो रही थी। और यहाँ पर आज इसका स्कूल का मतलब है न्यू क्लास में फ़र्स्ट डे था, तो न्यू यूनिफ़ॉर्म, न्यू स्कूल बैग, न्यू हर चीज़। जब बच्चे ना बड़ा एक्साइटेड होते हैं, जब फर्स्ट डे जा रहे होते हैं ना, नई नई हर चीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा उनको खुशी मिल रही होती है। साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी खुशी मिल रही होती है बच्चों को देखकर। तो बस जी और क्या था, यहाँ पर इशाल स्कूल जा चुकी थी। 8:15 का वक्त हो रहा था, इशाल चली गई। फिर मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। बोर होने से बेहतर है, नींद भी नहीं आ रही है कि भाई बंदा करे तो क्या करे इतनी सुबह में। तो मैंने सोचा मशीन लगा ली जाए। 2 से 3 फेरों के कपड़े थे, तो मैंने बोला फटाफट से चुटकी बजाते जो है ना कपड़े धो लिए जाएँ। लेकिन चुटकी बजाते कुछ होता नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तब जाके हमारा घर के कंप्लीट काम होते हैं। तो बस यहाँ पे ये 3 से 4 फेरे आपको दिख रहे ना, मैंने अलग अलग कपड़े करके रख दिए थे, क्योंकि आज जो है ना जीन्स की पैंटें बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 7 से 8 जीन्स की पैंटें थी, जिसमें हस्बैंड की, शाल, महानूर, ये लोग जीन्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो वो मेरी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है कपड़ों के अंदर। तो मैंने बोला कि चलो आज ये जमा हो गई हैं, थोड़े से कपड़े भी हैं, तो क्यों ना, टाइम पास भी नहीं हो रहा है तो क्यों ना भाई मशीन लगा ली जाए। तो बस सुबह सुबह ही उठते के साथ जो है ना मशीन लगा ली मैंने। यहाँ पर कपड़ों को भी अलग अलग कर दिया। अच्छा, ये इस तरह से ना बड़ी आसानी हो जाती है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है। आपने हल्के रंग के कपड़े अलग कर लिए, डार्क कलर के अलग कर लिए, और जो भारी मोटे कपड़े ना उनको अलग कर लिए। तो ये क्या होता है ना, आपने मशीन भरी और फटाफट से वो कपड़े उठाए और अंदर डाल दिए। तो यहाँ पर सर्फ वगैरह सब खत्म हो चुका है, जैसे कि महीने का आखिर होता है। तो बस हस्बैंड जब स्कूल से छोड़कर इशाल को आ रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि मैंने मशीन लगा ली, तो आप है ना सर्फ लेते आइएगा। लेकिन सारी बाज़ार और मार्केटें और दुकानें बंद होती हैं, तो इस वजह से इनको जो भी मिला ना ये उठा कर ले आए। लेकिन सर्फ बहुत ही अच्छा निकला। बस यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, फिर भी मैं बैठी बैठी बोर हो रही थी कि भाई किया क्या जाए। तो भाई यहाँ पर किचन फैला हुआ था। किचन जो है ना भाई, जाहिर सी बात है, कभी कभार हमारा दिल चाहता है हम रात को ऐसे ही लंबे होकर सो जाएं और मज़े की नींद कर लें। आज अपनी नींद अपन को पूरी चाहिए भाई, तो इस तरह से भाई मेरा भी दिल चाहता है, तो मैं इस तरह से किचन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। भाई नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे भाई, कौन सी ज़बरदस्ती है, कौन सा कल हमें और मज़ीद काम करने। यही घर के काम तो होते हैं जो हम लेडीज़ को दिन रात सुबह शाम, मतलब है 24 घंटे किचन में ही तो गुजारने होते हैं। तो भाई कभी कभार रेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर जो ना किचन फैला हुआ था, ये जो मैंने खीरा वगैरह मंगवाया था ना, तो ये बचिया था, मिर्चें तली थी, तो ये तो हमारी भाई हफ्ता भर भी चल जाती है अगर आपने इसको अच्छे से जो पका लिया है। तो फिर ये मैं ना रोज़ाना एक दो उठा के खाती हूँ। अच्छा, इशाल गई ना, यहाँ पर इसको मैंने ब्रेड फ्राई करके दे दिए थे, तो ये वो खा के गई थी। साथ में ये देगची की चाय की पतीलियाँ वगैरह सब कुछ, और फिर घी भी हमारा जो ना ख़त्म हो चुका है। जाहिर बात है भाई, महीने का आखिरी होता है ना, तो हर चीज़ अस्सलाम वालेकुम आपको कहती है कि भाई हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये चलता ही रहता है। तो कभी राशन आता है, कभी जाता है, कभी आता है। तो ये बिल्कुल ख़त्म होने का वक्त था, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को सैलरी बहुत लेट मिलती है, 10 तारीख के बाद मिलती है, तो हमारी ग्रोसरी भी लेट होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना हम चलते रहते हैं, अपना गुजारा करते रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ खरीदते हैं और कुछ नहीं खरीदते, उसी में गुजारा करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना चुटकी बजाते मैंने बोला कि किचन साफ़ कर लूँ, लेकिन बात वही है कि किचन इतना जल्दी साफ़ नहीं होता है। हाँ, अगर बर्तन थोड़े से ना, तो भाई आपका वो चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा है, फैलावा ज़्यादा है, बिखारा ज़्यादा है, तो टाइम तो लगता ही है। तो भाई मल्टीपल काम हमको ना करते ही रहना चाहिए। जैसे कि मैंने मशीन लगा ली ना, मशीन के साथ साथ अब मैं बैठी हुई थी, जब तक वो फेरा चलेगा, निकलेगा, फिर वो जमा होंगे कपड़े, फिर हम निथारेंगे। अब ऑटोमेटिक मशीन तो मेरे पास है नहीं कि मैंने मशीन ऑन करी और फिर उसमें से रिंस आउट भी हो गए, ड्राई भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन उससे पहले यहाँ ये बता दूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ना डिश क्लॉथ बताएँ कि भैया क्या बर्तन किससे वॉश करती हैं। तो भाई मैंने बोला कि आज बता ही दूं। वैसे ही मेरी जो है ना ये नेट ख़राब हो गई थी भाई। ये लंडा बाज़ार से ना मैं बहुत बड़ी सी एक नेट लेकर आ जाती हूँ, तकरीबन जो है ना 10 रुपये की एक मिलती है, और 50 रुपये में अगर लेनी है तो 5-6 आपको आराम से मिल जाती है, जिसमें 6 से 7 महीने जो है ना आराम से आपके बर्तन धुलते रहते हैं। अच्छा, वैसे स्क्वैच ब्राइट आप यूज़ करें ना, तो आपको हर 15 दिन में, महीने में ना आपको एक नया ख़रीदना पड़ता है, और वो ख़राब हो जाता है, उसमें जम्स लग जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता है। मेरी हमेशा से आदत है ना, मेरी अम्मी ने ये आदत हमें डाली है। हम छोटे छोटे से थे तो अम्मी है ना यही जाली यूज़ किया करती थी कपड़े बर्तन धोने के लिए, दीवारें धोने के लिए, तो वो जाली यूज़ करती थी। तो बस यहाँ पर मेरी और मेरी बहनों की यही आदत है कि हम भी ये जालियाँ ले आते हैं। अगर आपके पास पुराने पर्दे हैं तो आप वो पर्दे फाड़ लें, पुराने पर्दे उनको
ख़राब हो गए ना, तो भाई उनसे बर्तन धो लें, दीवारें धो लें, दरवाजे धो लें, फ़र्श भी धो लें। लेकिन अगर आपके पास पर्दे नहीं है तो इस तरह से जो है ना 10-10 रुपए की जालियाँ है ना आपको लोकल बाज़ार में मिल जाती हैं। जैसे कि आप सब्ज़ी मंडी जाती हैं, सब्ज़ी मार्केट जाती हैं, तो वहाँ पर ये जालियाँ आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, लंडा बाज़ार में भी ईज़िली मिल जाती हैं। तो मैं 50 रुपए में लेकर आती हूँ और वो 6-7 महीना आराम से चलती है, क्योंकि एक जाली जो होती है ना उसको आप अच्छे से अगर नीट करके साफ़ सुथरा करके रोज़ाना बर्तन धोने के बाद साफ़ करके वापस से अपनी जगह पर रख देती है ना, तो फिर वो आपको महीना 1.5 महीना आराम से आपकी यूज़ हो जाती हैं। तो फिर इस तरह से अगर 50 रुपये में 5 से 6 जालियाँ आ रही हैं ना, तो फिर आपका 5 से 6 महीना आराम से निकल जाता है। मतलब 50 रुपये में यार आप पूरे महीने मतलब 6 महीने बर्तन धो सकते हैं। तो भाई हम लेडीज़ को और क्या चाहिए, ऐसे ही तो बचत करेंगे, एक एक रुपया जमा करेंगे तो ही तो बचत होगी और तभी हम कुछ बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ना भाई मशीन भी साथ साथ चल रही है, बर्तन भी साथ साथ धुल रहे हैं। तो मशीन ने घंटी बजाई, आवाज़ दी, तो मैं फ़ौरी तौर पे मशीन के पास आ गई और यहाँ से कपड़े निकाल निकाल कर जमा भी करती रही कि भाई जब सारे कपड़े एक साथ यहाँ पर वॉशरूम में जमा हो जाएंगे ना, फिर इनको अच्छी तरह से मैं जो है ना निचोड़ लूँगी, निथाड़ लूँगी, पानी से साफ़ पानी से जो है ना निकाल कर फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, तो उसमें क्या होता है ना भाई, लेडीज़ बड़ी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। ये कपड़े डाल दिए, उनको टेंशन ही नहीं है कि अब पीछे से जो है ना ये वॉश भी खुद कर लेगी, निथार भी खुद लेगी, रिंस आउट भी कर लेगी, बस आपको निकालने और उसको हवा में डालने सुखाने के लिए। लेकिन यहाँ की तो कहानी अलग है भाई, हमारे पास तो कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। हमें तो इसी के अंदर कपड़े डालने हैं, फिर निकालने हैं, फिर निचोड़ने हैं, फिर पानी से निथारने, फिर अपने कंधे भी दुखाने और अपनी कमर का भी बैंड बजवाना है। और भाई यहाँ तो सुनो कि यहाँ आकर भी कहानी ख़त्म नहीं होती है भाई। कपड़े ढेर भर बाल्टी भर के जो हमने धो लिए होते हैं ना, फिर हमें उसको रस्सियों पर डालना है, सुखाना है, फिर उनको सूखने का इंतज़ार करना है। तो जब हम भाई मैडम बैठी हुई हैं कि इंतज़ार करें कपड़े सूख गए, फिर उठाएं, फिर उनको तय करके ऑर्गेनाइज़ करें। तो भाई ये सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अल्लाह पाक का लाखों लाख करोड़ एहसान है, शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमें ये भी अता किया है। अच्छा, पहले दौर में तो यही ना कि हाथों से हमारी अम्मियाँ जो थी ना वो कपड़े धोया करती थी, और वो एक बैड किस्म का वो होता था, और धूका कहते हैं ना उसको, वो दे दबादब कपड़ों के ऊपर मारती हैं और एक कपड़ों के दाग निकालती हैं और ब्रश मारती हैं और इतनी मेहनत करती कि यहाँ पर हमारे काम जो है ना वो 2 घंटे में कपड़ा धो लेती है मशीन, और वहाँ पर जो है ना बेचारियाँ 4-4 घंटे बैठ के, वो भी अपने वॉशरूम में नहीं, वो बरमे में जाती थी और रोड पार करके फिर वहीं कहीं पर जाकर जो है ना वो कपड़े धोया करती थी। अच्छा, इससे भी जो है ना मुझे अपनी बचपन की बहुत सारी बातें याद आती हैं कि मेरी अम्मी और मैं किस तरह से जाते थे कपड़े धोने के लिए ना, तो वो भी कभी किसी दिन इंशाल्लाह आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन जो भी कह लो, मज़े की बात यह है कि सुबह के कामों में जो बरकत है ना, अल्लाह की कसम वो कामों में कहीं पे भी बरकत नहीं है कि अगर आप पूरा दिन निकाल दें, पूरा सुबह निकाल दें, दोपहर निकल गई, फिर आप मशीन लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो हाय अल्लाह पूरा दिन बर्बाद तबाह हो जाता है। फिर उसके अंदर आपको जो थकन होती है ना वो तो बस कहना ही नहीं। फिर तो ऐसी लेडीज़ थक जाती हैं ना मेरी प्यारी बहनें कि हाय रे अल्लाह, हाय रे अल्लाह, हमारा सर हमारी कमर ये हो जाता है। अच्छा, सुबह में मेरा क्या हुआ ना कि इशाल गई, मैंने फटाफट से मशीन लगा ली, मशीन के कपड़े भी निकलते जा रहे हैं, निचोड़ती जा रही हूँ, वहाँ वॉशरूम में रखती जा रही हूँ, यहाँ पर अपने किचन को भी मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। मतलब है कि सिर्फ 2 घंटे की कहानी थी भाई। 8 बजे से दोपहर सुबह के जो 10 बजे का टाइम होता है ना, ये बड़े मज़े का था। तो ये 2 घंटे के अंदर अंदर जो मेरे कपड़े भी सारे धुल गए, यहाँ पर मैंने अपने पूरे किचन को भी साफ़ कर लिया, तो हो गया ना मैजिक। और ना ही कोई थकन हुई, ना ही थकावट हुई। फिर वापस से 2 घंटे के लिए आराम भी कर लिया कि भाई इशाल आएगी अभी 1 बजे तक, तो फिर जब तक हस्बैंड भी उठेंगे करेंगे, 11 बजे तक ये लोग उठते करते हैं, तो फिर जो है ना उनको नाश्ता बना कर देना होता है। तो उससे पहले जो है ना मैंने अपने सारे काम को निपटा लिया, तो बड़ा ही मज़ा आया और दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरता है यार जब आपके सारे काम सुबह सुबह हो गए होते हैं। हाँ जी, तो मेरी प्यारी शहज़ादियाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई किचन सारा साफ़ हो चुका हुआ है। अच्छा, ये जो है ना मैं किसी भी मतलब बाउल वगैरह प्याला पड़ा हो ना उसके अंदर ये झाग बना लेती हूँ लिक्विड ये डिश वॉश डाल के, और फिर बस इसके अंदर बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जाली को नेट को कट किया था, नेट कट करने के बाद जो है ना इसे सारे अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। अब हमेशा मेरी आदत है मैं इसी तरह से जो है ना पूरे अच्छे खुले पानी से नेट को वॉश करती हूँ, अच्छे से पानी इसका रिंस आउट करती हूँ और फिर इसको अपनी जगह पर रख देती हूँ। और फिर वापस से जितनी बार बर्तन दिन भर धुलते रहते हैं ना, तो फिर ये अपनी जगह पर इसी तरह से धुल धुल के जाती है, तो ये मेरा आराम से 1.5-2 महीना जाली निकाल लेती है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना सारे मैंने स्लिप वगैरह को साफ़ कर लिया, नीट कर लिया, क्लीन हो गया और ड्राई भी हो गया। फिर बारी आती है कि भाई गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ और डस्टबिन के अंदर जो इतनी बू आ जाती है ना, तो भाई अगर डस्टबिन ना धुला हुआ हो ना तो आपके पूरे घर के अंदर एक अजीब सी ही बू आ रही होती है, फिर मच्छर मक्खियाँ भी ये भी आ रहे होते हैं। तो गर्मी में जो है ना इस बात का लाजिम ख्याल रखना है कि आपको जो है ना डस्टबिन डेली धोना है, उसके अंदर एक शॉपर बिछा कर रख लेनी है,
ताकि आपका कचरा जो है ना उसके अंदर सेफ़ हो। और आपने स्वीपर आया, आपने उसको वो थैली उठा कर दे दी, आपका डस्टबिन जो है ना पूरा हफ्ते के लिए जो है ना साफ़ सुथरा रहता है और हफ्ते भर के बाद हम धो सकते हैं। तो मेरी हमेशा से आदत है हफ्ते में एक बार डस्टबिन धुलता है और रोज़ाना पानी से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर भाई मेरा किचन नीट हो गया, साफ़ हो गया। एक दूध की देगची है, ये बची रह गई क्योंकि अभी बच्चे वगैरह उठेंगे करेंगे ना, तो फिर उनको नाश्ता बना के दूंगी। तो यहाँ किचन साफ़ हो गया, लाइट ऑफ हो गई। अब हम चलते हैं अपने मज़ीद कामों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपको एक टेक्निक बतानी थी कि भाई यहाँ पर जो है ना जीन्स की पैंटें आपके घर में भी धुलती होंगी, ज़ाहिर सी बातें। बेडशीट्स वगैरह धुलते हैं, ब्लैंकेट वगैरह धुलते हैं, बड़ी बड़ी सी गोदड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, जो रिलियाँ वगैरह, वो भी वॉश होती हैं। तो उनको जो है ना पानी हम निचोड़ नहीं सकते, हमारे कंधों में, शोल्डर्स में दर्द हो जाता है, कमर दुख जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपके घर में बेसन होता है ना, बेसन के ऊपर जो है ना आप इस तरह से बेसन को अच्छे से वॉश कर लें और जितने भी भारी कपड़े हैं, जीन्स वगैरह है ना, उनको यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए ऊपर लगा दें। अच्छा, मेरा ये वाला वॉशरूम है ना, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर जो है ये हफ्ते में 1 से 2 मरतबा खुलता है, जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, बस तभी धुलता है। तो यहाँ पर मेरी बाल्टी भर के कपड़े धुल चुके थे और साथ ही साथ यहाँ पर पैंटें वगैरह भी धुल गई थी। इनका पानी मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर रिंस आउट होने के लिए रखा है ताकि ये बेसन पे डाल दिया, 1 घंटे तक इसका सारा पानी निथर जाएगा। फिर मैं आराम से इसे रस्सियों के ऊपर डाल दूँगी ताकि घर के नीचे भी और 5-6 घर है ना, उन्हें तकलीफ़ ना हो कि मैंने कपड़े धोए और उनके घर में जो है ना पानी जा रहा है या फिर उनके कपड़े सूख रहे तो वहाँ पर भी पानी गिरता है। तो ये भी हमारा काम जो है ना किसी को तकलीफ़ ना दे। तो बस यहाँ पर है ना इस तरह से आप लोग के घर में भी बेसन हो तो उसके ऊपर आप लोग वॉश करके ना इस तरह से पैंटें और बेडशीट्स वगैरह, पर्दे वगैरह इस तरह से रख सकते हैं ताकि सारा पानी जो है ना वो अच्छी तरह से निथर जाए। फिर आप लोगों ने रस्सियों पर डाल दिया। और अगर आप लोग बाहर की तरफ रस्सियों पर नहीं डालते हैं, कपड़े बाहर नहीं भी सुखाते ना, तो भी अगर आप लोग मैं भी घर में जो है ना बालकनी के अंदर भी कपड़े सुखाती हूँ, बाहर भी। और अगर आप लोग बाहर नहीं सुखाते, घर के अंदर ही आप लोग का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप लोग घर में ही कपड़े जो है ना वो ड्राई होने के लिए रस्सियों पर फैला देते हैं, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए ना, तो भी ये इस तरह से अगर आप पानी को निकलने देते हैं, रिंस आउट करने हो जाता है ना इसके ऊपर वॉशरूम के अंदर ही, तो फिर अगर आप घर के अंदर भी कपड़े डाल रहे ना, तो आपकी ज़मीन जो है ना वो इतना पानी नहीं गिराएगी ज़मीन के ऊपर, ताकि आपको जो है ना डबल मेहनत से आप बच जाते हैं। आपने वहाँ से कपड़े उठाए और घर के अंदर ही रस्सियों पर फैला दिए, तो घर की ज़मीन जो है ना वो भी गीली नहीं होती है। हल्का फुल्का अगर कतरे गिरते हैं पानी के तो फिर उसे हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा जो एक वो स्विमिंग पूल बन जाता है ना, आधा समंदर घर में तैयार हो जाता है, तो उससे हम बच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े निचोड़ के जो है ना यहाँ पर बालकनी में डाल दिए थे, और जब पैंटें वगैरह ड्राई हो जाएंगी ना, वहाँ पर सारा पानी निकल जाएगा, तो उनको बाहर रस्सियों पर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, एकदम मैं फ्री हो चुकी थी, और यहाँ पर अब मैं जा रही थी आराम करने के लिए कि भाई अब ज़रा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ, फिर वापस से 11 साढ़े 11 बजे उठना है और नाश्ता तैयार करके देना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना नाश्ता भी खिला दिया, सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पर कमरा वगैरह भी एकदम साफ़ कर लिया था, पूरा घर साफ़ हो गया था। झाड़ू वगैरह महानूर ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई थी, महानूर का काम है झाड़ू वगैरह लगाने। तो यहाँ पर मुझे इस बात से भी आराम रहता है। और यहाँ पर जो बची कुछ चीज़ें थी ना, उनको अपनी अपनी जगहों पर मुझे पहुँचाना था। अच्छा, पैंटें वगैरह वॉश करो ना, तो उसमें ये बेल्ट वगैरह लाजिम निकलते हैं, और कभी कभी तो ना भाई पैसे भी निकलते हैं, पता है। पर मेरे हस्बैंड जो ना इतने कंजूस है ना, उनके तो कभी चवन्नी भी नहीं निकलती। मैं फिर भी ना वो करती हूँ कि नहीं यार, इस बार तो है ना कुछ तो जेब से निकलेगा ही निकलेगा, इनके पॉकेट से। लेकिन मजाल है यार, ये अल्लाह का बंदा एक भी रुपया अपने जेब में छोड़ दिया करे। खुश नसीब होती हैं वो बीवियाँ जो अपने हस्बैंड के कपड़े धोती हैं ना, उनकी जीन्स की पैंटों में से इतने इतने सारे पैसे निकलते हैं। कितना मज़ा आता है ना यार। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं है भाई। हाँ चलो खैर है। लेकिन यहाँ पर चलें भाई, यहाँ जो है ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, सफाइयाँ महानूर ने करी, फिर मैंने आगा पीछे सारा सामान उठा के रखा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर भाई गाजरें जाने वाली हैं। गाजरों का मौसम जाने वाला है, क्योंकि अब सख्त सड़ी हुई गर्मियाँ आने वाली हैं। तो भाई कराची में तो वैसे ही बहुत सख्त गर्मियाँ होती हैं, और गाजर चली जाएंगी ना, तो फिर हमें कहाँ मिक्स सब्ज़ी खाने को मिलेगी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ऑफिस जाने से पहले पहले मुझे ना ये मिक्स सब्ज़ियाँ ला कर दे देना, तो फिर मैं जो है ना कटिंग वगैरह करके आराम से रात में पका लूँगी। अब यहाँ पर लोड शेडिंग का टाइम इतना ख़राब हुआ हुआ है ना, तो सारी जो हमारी रूटीन है वो चेंज हो गई है। तो मैंने जो है ना वेजिटेबल जो है ना आराम से काम वगैरह निपटाने के बाद ना दोपहर में कटिंग करके रख ली थी, कि जैसे ही शाम को 5 बजे 5:15 बजे गेस्ट आ जाएंगे ना, तो मैं फ़ौरन से जो है ना सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर बस सारी सब्ज़ी को काट कर भिगो कर रख दिया था। शाम हो चुकी थी, चाय वगैरह भी मैं पी के फ़ारिग हो गई थी। देखा ना पूरा दिन कितना आराम से गुजर गया, ना थकावट, ना कोई मसला, ना मसाइल। सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना
प्याज वगैरह कटिंग करने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि जल्दी से सब्ज़ी तैयार कर लूँ। उसके साथ मुझे जो है ना खिचड़ी बनानी होती है, क्योंकि वेजिटेबल जब ये बनती है ना तो उसके साथ बच्चे जो है ना नरमा नरम सी खिचड़ी खा रहे होते हैं, तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा जो है ना वो कभी कभार देखने को मिलता है। आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम जो सोचें वैसा हो जाए या जो हम चाहें वो हमें मिल जाए। आजकल वो कहानी नहीं चल रही है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी तैयारियाँ करी, वीडियो शूट करी, तेल उठा रही हूँ और मज़े से प्याज के अंदर ऑयल को डाल रही हूँ, और यहाँ पर चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ है। जैसे ही चूल्हा ऑन करती हूँ तो गैस कहते हैं भाई हमें नहीं आना, तुम जाओ सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर पे पकाओ। तो भाई यहाँ पर फिर वही हुआ कि मैंने एलपीजी सिलेंडर यूज़ किया, यहाँ की वीडियो शूट नहीं कर सकी और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी हो गई तैयार। और भाई यहाँ पर जुमेरात का दिन था। महानूर से कहा कि भाई जल्दी से अगरबत्ती रोशन कर लो, थोड़ा घर में खुशबू हो जाए। तो और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लड़कियों पहले सब्सक्राइब कर दो यार, फिर उसके बाद तुम लोग जो है ना भाग जाती हो। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद जहाँ जाना है, जो काम करना है ना, वो काम अपने निपटाते रहना, ठीक है ना। और इसी के साथ मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों, अपनी शहजादी हीरा को दो इजाज़त, चलती हूँ। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।